Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay? Take care and keep focus on your study. Okay? चलो let's start. Students, हमने लास्ट टाइम लेक्चर्स में जो देखा था एक्सरसाइज 1.1 का जो 10th सम है उसका जो 5th एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा करेक्शन करना है आप लोगों को, तो वो कर लीजिए। हमें जो रिलेशन का जो एग्जाम्पल हमें देना था वो रिलेशन क्या था, विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा था बराबर। तो उस रिलेशन में जो आप हमारा सेट है उस सेट में एक एलिमेंट मतलब 3 जो है वो ऐड कर दो, और जो हमारा रिलेशन है उसमें एक पेयर मतलब 2,2 ऐड कर देना बराबर। ये इतना ऐड करके फिर आप एक बार वेरीफाई कर लेना, आपका ये जो रिलेशन है वो आ जाएगा। ओके, थैंक यू। चलो आज हम हमारा जो नेक्स्ट सम आया है वो देखने वाले हैं। ओके, चलो मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप सब ध्यान देंगे और वीडियो देखते देखते आप अपना मटेरियल भी लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 1.1 का 12, ये आपका एड्रेस है। चलो शो दैट, चलो स्टूडेंट्स आपका 50% काम तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है। ओके, बट वन थिंग, लेट मी क्लियर वन थिंग, हमें प्रूफ करना इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे वैसे प्रूफ कर देंगे। वो कहते हैं ना, गुजराती में कहावत है ना कि पाटिया बेसाड़ना, ऐसा नहीं करना है हमें। समझ आ गया? ऐसा नहीं करना है हमें, हमारे प्रॉपर वे में ही प्रूफ करना है। जो हमारी कंडीशन है 1 by 1, जो हमारे रिलेशंस है 1 by 1 जो हमने चेक करने हैं वैसा ही हम जाएंगे बराबर है। भले ही क्वेश्चन में हमें सो दैट दिया हो, पर हम इसे क्वेश्चन मार्क के जैसे ही हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, मतलब जो हमें दिखाना है बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे। चलो क्या है? शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मतलब जो हमारा जो मेन सेट है वो कौन सा है? तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है। ऐसा सेट जिसमें सभी ट्राइंगल्स है। देयर आर मेनी ट्राइंगल्स इन अ सेट, ओके, इन अ सेट कैपिटल ए। ट्राइंगल्स एज capital R is equals to in a curly bracket in a pair T1, T2 where T1 is similar to T2। मतलब जो दो ट्राइंगल्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से सिमिलर है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों रिलेशंस हमारे सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे। ओके, चलो एक तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, और स्टूडेंट्स एक एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें दिया है, तो मैं वो रीड करता हूं, आप सब सुनिए। ओके, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं। T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड्स 6, 8, 10। ओके, तो हमें 3 ट्राइंगल दिए गए हैं। वी हैव 3 ट्राइंगल्स विच साइड्स गिवन इन द सम, ओके, गिवन इन द क्वेश्चन। विच ट्राइंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। मतलब कि हमें ये 3 ट्राइंगल्स में से ऐसे कौन से ट्राइंगल है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ हमारा जो रिलेशन है बराबर वो फुलफिल कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा हमें यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क किया है, मतलब हमें जाते फाइंड आउट करना है, हम सेल्फ फाइंड आउट करना है। यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ नहीं दिया है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से ट्राइंगल्स है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड कर रहे हैं। ओके, चलो सॉल्यूशन। हियर जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दिया है वो हम यहाँ पहले बता देते हैं। हियर the relation capital R defined in the set capital A of all triangles as capital R is equals to in a curly bracket T1, T2 where T1 is similar to T2 is given, which is given। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वो रिलेशन वो हमने यहाँ लिख दिया। ओके,
चलो सबसे पहले, वैसे तो हमारा 50% काम हो ही गया है क्योंकि हमें प्रूफ ही करना था, पर हम हमारे जो प्रॉपर वे है ऐसे ही हम प्रूफ करेंगे, ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट we are fine for reflexive. For all T1 where T1 belongs to capital A, T1 is similar to T1. We know that every triangle is a similar to itself. Okay students, ऐसा समझ लो कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। ओके, ये एक ट्राइंगल है, इसे मैं T1 कह देता हूं। तो ये T1 ट्राइंगल है, वो खुद itself सिमिलर ही होगा, खुद सेम ऐसे ही होगा T1 खुद के साथ, मतलब T1 itself सिमिलर ही होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। Therefore T1, T1 belongs to R. Therefore R is reflexive relation. Okay? उसके बाद आएगा for symmetry. For all T1, T2 belongs to capital A. जो हमने let T1, T2 belongs to R. चलो, अभी ये एक ट्रायंगल तो है हमारे पास, अभी मैं दूसरा ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा T2। अभी देखो T1 ये T2 के साथ सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, तो T2 और T1 के साथ सिमिलर होगा। ओके, चलो ट्रांजिटिव की भी बात मैं कर ही लेता हूं। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे जो T3 की जरूरत पड़ेगी। तो T1 T2 के साथ सिमिलर है, T3 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन्स T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3 होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। देखिए, लेट T1, T2 belongs to R, that implies T1 is similar to T2, that implies T1 is also similar to T1. Therefore T1, T2, T1 belongs to capital R. Therefore T1, T2, T1 belongs to capital R. Therefore R is symmetric relation. For transitive, for all T1, T2, T3 belongs to R. अभी मैंने आपको फिगर में बता ही दिया है। ओके, ये रहा उसका सॉल्यूशन। लेट T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R. इन दोनों का मतलब क्या होगा? इन दो पैर जो मैंने लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन वी मे राइट T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. That means T1 is similar to T3. Therefore T1, T3 belongs to R. Therefore R is transitive relation. जो हमें 3 रिजल्ट आए, तो from 1, 2 and 3 we get R is an equivalence relation. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी क्या दिया था, जो 3 ट्राइंगल दिए हैं विथ जो हमें उसका मेजर दिए है, जो 3 ट्राइंगल दिए हैं, ओके, विथ उसके साइड्स, वो 3 ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल्स दूसरे ट्राइंगल के साथ रिलेटेड है, वो हमें फाइंड करना है। चलो, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। क्या ऑब्जर्व किया है, तो जो हमारे T1 के जो साइड्स है, जो ट्राइंगल T1 है उसके साइड्स, और ट्राइंगल T3 उसके ट्राइंगल्स है। ओके, जो T3 के ट्राइंगल्स के जो T3 के साइड्स है, वो हमारे T1 से 2 गुना है, मतलब डबल है। देखिए, 3/6, 4/8, 5/10, और ये तीनों के ट्राइंगल्स के हम रेशियो लेंगे ना, ट्राइंगल T1 का ट्राइंगल T3 के साथ हम रेशियो लेंगे ना, तो आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, हाफ आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स T2 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो। देखो, हाफ आंसर आया। द करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब T1 और T2 के जो भी ट्राइंगल्स के जो साइड्स है, ओके, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस के साथ, ओके, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर और बेस का बेस के साथ आप रेशियो लेंगे, तो वो रेशियो कैसा आएगा, तो समान, मतलब इक्वल आएगा। ओके, थस ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T3। मतलब हमें जो क्वेश्चन में किया गया था कि विच ट्राइंगल्स अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, T1 इज रिलेटेड टू T3 होगा। हेंस T1 इज रिलेटेड टू T3। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.1 का 12। अभी हम मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है 1.1 का 13।
ओके, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो इसमें भी शो दैट, यहाँ भी हमारा 50% काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि यहाँ भी हमें प्रूव ही करना है। शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज R is equals to in a curly bracket P1 comma P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. Okay, polygons मतलब के जो हमारे कैपिटल A है जो सेट, उसमें ऑल पॉलीगॉन्स मतलब वो पॉलीगॉन ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या 5 साइड वाला भी पॉलीगॉन हो सकता है, या 6 साइड वाला भी पॉलीगॉन हो सकता है, वो हमें मालूम नहीं है। सिर्फ इतना रिलेशन में दिया है कि जो दो पॉलीगॉन है P1 और P2, उसके जो साइड है, साइड नंबर ऑफ साइड्स वो सेम है। अगर P1 ट्रायंगल है तो P2 भी ट्रायंगल होगा, अगर P1 स्क्वायर है तो P2 भी स्क्वायर होगा, अगर P1 5 साइड वाला पॉलीगॉन है तो P2 भी 5 साइड वाला पॉलीगॉन होगा। उससे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ओके, तो वो तो आएगा ही क्योंकि हमें प्रूफ ही करना है। ओके, और एक एडिशनल क्वेश्चन है, What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? तो एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स 3, 4 और 5 है, उससे रिलेटेड हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। किस में? तो क्या कैपिटल ए में। कैपिटल ए में जो हमारे सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है, बराबर, वो पॉलीगॉन्स में से ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है 3, 4 और 5 साइड वाला, उससे रिलेटेड करता है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन में? चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मैं यहाँ बता देता हूं। हियर द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइन इन द सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट P1 comma P2 where P1 and P2 have same number of sides is given. Okay, now for reflexive, अभी हमें ये तो मालूम हो गया कि P1 और P2 पॉलीगॉन्स है और दोनों के जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम है। अभी हमें रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही पॉलीगॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियस है कि जो पॉलीगॉन होगा, बराबर, वो इटसेल्फ सेम नंबर ऑफ साइड होगा। For all P1 where P1 belongs to A, that implies P1 and P1 have same number of sides itself equally हो गए। Therefore P1 comma P1 belongs to R, therefore R is reflexive. Okay, चलो ऐसे ही सिमिलरली हमें सिमेट्रिक, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा ना स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही प्रूफ करना है। ओके, मैं रीड कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और सॉल्यूशन देखते रहिए। फॉर सिमेट्रिक, फॉर ऑल P1 comma P2 belongs to A, let P1 comma P2 belongs to R. That implies, इसका मतलब क्या? According to our relation, we may write P1 and P2 have same number of sides. That means P2 and P1 have same number of sides. Okay? That for P2 comma P1 belongs to R, therefore R is symmetric relation. और सिमिलरली हम ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर ही देंगे। ओके, क्योंकि उसमें 3 पॉलीगॉन होंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलीगॉन को ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो यहाँ हमारे 3 ट्राइंगल हमें लेने होंगे जिसके 3 साइड्स है। ओके, फॉर ऑल P1 comma P2 comma P3 belongs to A, let P1 comma P2 belongs to R and P2 comma P3 belongs to R. चलो इन दोनों के मतलब अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं? वी मे राइट P1 and P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides. That implies P1 and P3 have same number of sides. अगर P1 और P2 के जो साइड है वो इक्वल होंगे, वो सेम होंगे, और P2 और P3 के जो साइड्स है वो सेम होंगे, तो ऑब्वियस है कि P1 और P3 के भी सेम ही होंगे। Therefore P1 comma P3 belongs to R, therefore R is transitive relation. Okay, hence from 1, 2 and 3 we get R is an equivalence relation. Okay, समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे ध्यान तो दे रहे हो ना, सिर्फ वीडियो मत देखो, मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनते रहना, वो तो सुन ही रहे होंगे। ओके, और साथ में लिखते भी रहना स्टूडेंट्स। ओके, हाँ ध्यान तो दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? अरे नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? अरे और जोर से, समझ में आ रहा है? लगता है मुझे
वो जो उरी मूवी है ना, उसका एक डायलॉग बोलना पड़ेगा। हाउस द जोश, नहीं सुनाई दिया? हाउस द जोश? हाँ, हाय सर, गुड। चलो अभी जो हमें एडिशनल क्वेश्चन दिया है उसका डिस्कशन करते हैं। नाउ द एलिमेंट्स इन कैपिटल ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5 आर दोज पॉलीगॉन्स। ओके, वो क्या होंगे? जो हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स पूछे है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो कौन से होंगे? आर दोज पॉलीगॉन्स विच हैव 3 साइड्स। ओके, क्योंकि ट्राइंगल से रिलेटेड जो पॉलीगॉन होगा, जो रिलेटेड करता होगा, वो कौन होगा? तो ट्राइंगल ही होगा ना। और ट्राइंगल के कितने साइड्स होंगे? 3 साइड्स होंगे, विच हैव 3 साइड्स, सिंस टी इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। क्योंकि जो हमें रिलेटेड करने को बोला था, करने को कहा था, वो राइट एंगल ट्राइंगल टी है, और राइट एंगल ट्राइंगल टी के 3 साइड्स होंगे। ओके, और कोई भी ट्राइंगल ट्राइंगल के साथ ही रिलेटेड होगा, कोई भी स्क्वायर स्क्वायर के साथ ही रिलेटेड होगा, कोई भी 5 साइड वाला पॉलीगॉन वो 5 साइड वाले पॉलीगॉन्स के साथ ही रिलेटेड होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। हेंस, क्या है आंसर? फाइनल आंसर, हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन कैपिटल ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। वो कौन से ट्राइंगल्स है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होंगे। ओके, जो रिलेटेड किसके साथ रिलेटेड होंगे? जो राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड्स 3, 4 और 5 दिए हैं उससे रिलेटेड होंगे। ओके, चलो, तो ये इसका भी आंसर हो गया। ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, अगर आप लिखना चाहते हो और ये वीडियो जाता रहा है तो आप पुश करके भी लिख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। चलो अभी हम मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 14। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का 14। चलो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनिए। ओके, समझ में आ रहा है? चलो ओके। लेट कैपिटल एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। ओके, एक XY प्लेन है, ऐसा समझ लो स्टूडेंट्स, ये प्लेन है और ये प्लेन में बहुत सारे लाइन्स है, बहुत सारे, ऐसे है, यहाँ है, यहाँ ऐसे कई सारे लाइन्स है, और वो सेट का नाम क्या है? कैपिटल एल है। एंड आर बी द रिलेशन इन कैपिटल एल डिफाइंड एज, और जो सेट हमारा एल है उस पर जो हमारा डिफाइंड रिलेशन है वो क्या है? एज आर इज इक्वल्स टू इन अ करली ब्रैकेट L1, L2 where L1 is parallel to L2। मतलब जो लाइन L1 है वो L2 से पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, शो दैट R is an equivalence relation। ओके, ये भी हमें प्रूफ ही करना है। एंड और एक एडिशनल क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमें सेट ऑफ ऑल लाइन्स फाइंड करने हैं। वो कैसे होंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम पहला क्वेश्चन प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। हियर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स एज आर इज इक्वल्स टू इन अ करली ब्रैकेट L1, L2 where L1 is parallel to L2 is given, जो हमें क्वेश्चन में दिया है which is given। ओके, चलो पहले मैं फिगर के द्वारा आपको समझा देता हूं तो आपको इजी रहेगा। समझ लो स्टूडेंट्स, ये एक मैं लाइन ले लेता हूं। ओके, इसका नाम मैं L1 दे देता हूं। अभी ये लाइन इटसेल्फ मतलब ये खुद के साथ पैरेलल ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि एवरी लाइन इज अ पैरेलल टू इटसेल्फ। क्योंकि सपोज L1 है और दूसरी लाइन भी L1 है तो इसके ऊपर ही आएगी ना, मतलब L1 इज अ पैरेलल टू L2, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमेट्री की बात करते हैं, ये L1 तो है हमारे पास, अभी मैं ये L2 ले लेता हूं। अभी L1 जो है वो L2 से क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब कि L2 L1 से भी पैरेलल ही होगा ना,
समझ में आ गया? L1 is a parallel to L2, that means L2 is also parallel to L1. ओके, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अभी ट्रांजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रांजिटिव में मुझे थर्ड लाइन की जरूर पड़ेगी, उसका L3 नाम देता हूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब क्या होगा? तो L3 इज पैरेलल टू L1 होगा, मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3 होगा। समझ में आ गया? ओके, ये डिस्टेंस नहीं देखना है हमें स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ ये देखना है कि लाइंस एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है। पैरेलल का मतलब सेम ऐसे है, ऐसे जो मैंने ये फिगर में ड्रॉ करे ऐसे। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, बराबर। ये परपेंडिकुलर होता है और ये पैरेलल होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन रीड करता हूं, आप ये सॉल्यूशन देखिए और लिखते रहना। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल L1 where L1 belongs to capital L, L1 is a parallel to L1 or L1 is parallel to itself. Therefore L1 comma L1 belongs to R. Therefore R is reflexive relation, result number 1. Next, for symmetric, for all L1 comma L2 belongs to L, let L1 comma L2 belongs to R. पहला पैर जो मैंने सपोज कर लिया, इसका मतलब क्या होगा? हमारे रिलेशन में दिया है, क्या दिया है? L1 is parallel to L2, that means L2 is parallel to L1. अभी मैंने जो आपको फिगर ड्रॉ करके समझा है, according to that figure. Okay? Therefore L2, L1 belongs to R. इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा R is symmetric relation, result number 2. And last one, for transitive, for all L1, L2, L3 belongs to L, let L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. पहले दो पैर मैंने ले लिए। ओके, दोनों पैर के मतलब क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं? L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. अगर L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, इट मीन्स L1 is parallel to L3 होगा। Therefore L1, L3 belongs to R. Therefore R is transitive relation, result number 3. तीनों तीन रिजल्ट आ गए। Hence from 1, 2 and 3 we get what we get. We get R is an equivalence relation. Hope you understand. Okay? आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये हमने फर्स्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, जो इजी था। अगर प्रीवियस दो एग्जांपल में भी हमने किया था, सेम ऐसे ही करना था। अभी जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, वो अभी हम क्या है? हमें सेट ऑफ ऑल लाइंस फाइंड करने हैं। किससे रिलेटेड है? रिलेटेड y इज इक्वल टू, चलो तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। नाउ द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, नाउ द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड हमें सेट ऑफ ऑल लाइंस फाइंड करना है कि वो कैसे हो सकते हैं, उसका फॉर्म कैसा होगा। ओके, वो हमें फाइंड करना है। इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस, वो कैसे होंगे? इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब जो सेट ऑफ ऑल लाइंस हमें फाइंड करने हैं, उसका फॉर्म कैसा होगा? बब वो किससे रिलेटेड कर रहा होगा और किससे पैरेलल होगा? तो उससे पैरेलल होगा जो लाइन हमें दिया है क्वेश्चन में। क्या लाइन दिया है हमें? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, उससे ही पैरेलल होगा वो लाइन जो हमें सेट ऑफ ऑल लाइंस फाइंड करने हैं। ओके, तो पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, अभी ये लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है, तो इसका स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपको तो पता ही होगा, 11th में भी हम देख चुके हैं। तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, वी गेट m इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसका स्लोप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो 2 होगा। स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज m इज इक्वल टू 2। ओके, चलो अभी इसका स्लोप का वैल्यू m इज इक्वल टू 2 होगा, तो हमें जो फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइंस, तो उसका स्लोप भी 2 ही आएगा, क्योंकि हमें एक जो नोट है, जो इंपॉर्टेंट नोट, वो हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस होंगे, जो भी पैरेलल लाइंस होते हैं, सपोज दो लाइंस पैरेलल है,
बराबर। तो एक लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप दूसरे लाइन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दो लाइन पैरेलल है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो यही है कि इट इज नोन दैट, क्या नोन दैट पैरेलल लाइन्स हैव द सेम स्लोप। अभी मैंने बोला कि जो पैरेलल लाइन्स होते हैं ना उसके स्लोप के जो वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये लाइन का जो स्लोप m2 है तो वही 2 जो वैल्यू है m का वो हमारे सेट ऑफ ऑल लाइन्स का होगा, वो जो फॉर्म होगा उसका होगा। therefore the line parallel to the given line, therefore the line parallel to the given line is of the form, मतलब जो हमें सेट ऑफ ऑल लाइन्स फाइंड करना है, बराबर, सेट ऑफ ऑल लाइन्स जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लाइन उससे पैरेलल हो गए, बराबर। तो उसका फॉर्म कैसा होगा? फॉर्म ऑफ लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x प्लस c, ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ m की वैल्यू सेम होगी और प्लस c क्यों लिखा स्टूडेंट्स? क्योंकि सेट ऑफ ऑल लाइन्स हमें फाइंड करना है, कोई एक लाइन नहीं, कहीं सारे लाइन फाइंड करना है। मतलब यहाँ c की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 6, 7 व्हाटएवर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ लिखा है c बिलोंग्स टू r। ओके, तो ऐसा फॉर्म हमारा आएगा जो सेट ऑफ ऑल लाइन्स है जो रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है। हेंस the final answer, the set of all lines related to the given line is given by y is equal to 2x plus c, where c belongs to r। तो ऐसा हमारा फॉर्म होगा जो हमें क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल लाइन्स हमें जो पूछा गया था, बराबर। तो उसका आंसर क्या आएगा? तो y is equal to 2x plus c आएगा, where c belongs to r। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 3 क्वेश्चन देखे। सभी क्वेश्चन वैसे तो सेम ही थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम ही था क्योंकि तीनों के 3 क्वेश्चन में फर्स्ट हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करना था और तीनों 3 क्वेश्चन में एक एक एडिशनल क्वेश्चन दिया था, वो भी हमने देखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख लेना क्योंकि ये तो वीडियो ही है, आप जब चाहो तब देख सकते हैं। ओके, और मटेरियल लिखते रहना, रेगुलर मटेरियल बनाते रहना। ओके, यही आपको काम आएगा। ओके, चलो, ओके सब, ओके चलो, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।